स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आप लोग देख रहे होंगे बार-बार न्यूज़ में आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, पिछले 4-5 साल से चल रहा है। वो ये है कि ह्यूमन्स आर गेटिंग डमर एंड फास्ट, यानी कि हमारा जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, मतलब अगर आप एग्रीगेट लेते हैं पूरे ह्यूमैनिटी का, जो भी कंट्रीज़ को फोकस करें, सब में घटोतरी दिख रही है। तो इसको घटने से पहले समझिए कि बढ़ रहा था क्या कभी? हाँ, तो इसे हम लोग कहते हैं फिन इफेक्ट के तौर से कहा जाता है। तो हिसाब ये था कि हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड टेस्ट का सेट बनाया, आईक्यू टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, और उसमें बहुत सारे और टेस्ट भी ऐड होते हैं, कुछ-कुछ टेस्ट हटाए जाते हैं और ये सब का मेन काम होता है फ्लूइड और क्रिस्टलाइज़ इंटेलिजेंस को समझने का। यानी कि समझिए कि इंसानी दिमाग का जो वेक्टर्स है, कितना चीज़ समा सकता है, वो बहुत ज़्यादा है। वो सारा का सारा आप टेस्टिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ कर सकते हैं, जो रीज़निंग स्किल को निकाल सकते हैं, जो एक रफ़ एवरेज हम लोगों ने निकाला, उसके बेसिस पे ये टेस्ट बनाए गए। और इसमें ये समझिए कि हम लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं। हर कंट्री जो इसको सीखी है, समझी है, कोशिश कर रही है कि सालों से, दशकों से इस पे रिसर्च करके इसका डेटा लॉगिंग किया जा रहा है और ये 1900 से किया जा रहा है। तो समझिए 1 सेंचुरी का डेटा है हमारे पास। तो हर कोई हर समय मेहनत करता है, जो कर सकता था कर रहा है। तो हिसाब ये रहता है कि अगर पिछले 100 साल को आप देखें तो डेकेड ओवर डेकेड, यानी कि ग्लोबल एवरेज देखिए, अमेरिकन्स देखिए, यूरोपियंस देखिए, एशियन देखिए, अफ्रीकन्स देखिए, ओशियानिक देख लीजिए, तो सब में आपको दिखेगा लाइन ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हिसाब था कि एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी ओवरऑल इंटेलिजेंस में धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। कुछ देश तेज़ी से बढ़ रहा है, कुछ देश ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जैसे कि एशियन देश का स्पीड राजधानी एक्सप्रेस है, यूरोपियन थोड़ा धीरे-धीरे चले हैं, अमेरिकन्स भी ठीक ही ठाक चले हैं, अफ्रीकन्स थोड़ा अभी पीछे चल रहे हैं, उनका भी धीरे-धीरे बढ़ जाएगा। और तो वही समझिए मतलब स्पीड अलग-अलग होता है लेकिन ग्रोथ सब में दिख रहा है, सब में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात तो कुछ है ही नहीं। और ये मतलब अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम प्लैनेट का एवरेज जैसे कहा जाता है, ग्रीन स्पॉट्स हैं वो हाई आईक्यूज़ हैं और जो रेड स्पॉट है वो लो आईक्यू है। और इंडिया भी बीच में, मतलब अभी हम लोग पूरा ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आबादी बढ़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी चल रहा है। तो ये समझिए कि डेकेड ओवर डेकेड असर दिखने लगता है। एक साल से दूसरे साल कंपेयर करेंगे नहीं अंतर दिखेगा, लेकिन अगर एक साल लेते हैं उसका एग्रीगेट निकालते हैं, उसका आप ये स्टैंडर्ड मीन निकाल लेते हैं, उससे आप एवरेज समझ लिए तौर से कर लेते हैं, उसको आप अगले 10 साल का कंपेयर करेंगे तो दिखेगा अंतर। मतलब 1960, 1970, 1980, 1990, 2010 ऐसे-ऐसे करके देखेंगे अंतर दिखने लगेगा। और ये हमेशा से हर देश में बोल रहे हैं पूरा ग्लोबल में चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हिसाब ये समझिए कि लोग दिखा इसका असर, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ी, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बेटर हुआ, मेडिकल साइंस इंप्रूव हुआ, हर चीज़ दिखा। और ये सब साइंस एलियन आके नहीं दे रहे हैं, हम लोग खुद ही कर रहे हैं। तो ये साफ-साफ दिखाने लगा कि ये जो है धीरे-धीरे ही हो रहा था, लेकिन दिख रहा था अंतर कि लोग समस्या आ रहा है, समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें समझिए कि रीज़न जो है मल्टी फैसेटेड है। एक चीज़ के चलते ऐसा चीज़ नहीं होता है। बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ हमारे फेवर में, जैसे कि न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो गया, फिर एजुकेशन सिस्टम काफ़ी इंप्रूव हुआ, हेल्थ बहुत अच्छा हुआ, फैमिली मतलब समझिए कि 1900 पहला टाइम हुआ, मतलब उस टाइम ही वर्ल्ड वॉर्स हुए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ, उसी टाइम सबसे डेडली वॉर्स हुआ। लेकिन उससे पहले की बात यह था ना कि कलेक्टिव वॉर्स नहीं होते थे, लेकिन लड़ाई हमेशा चलता रहता था, हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई होता रहता था। अब बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ये मतलब बाहर से देखने में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऊपर जा रहा है वो तो ऊपर जा ही रहा है ना। फर्क नहीं पड़ता ना, वर्ल्ड वॉर 1 में ऊपर गए या वर्ल्ड वॉर 2 में गए, आप तो ऊपर गए ना सर। तो इससे वही आप छुरी से ऊपर जाइए या न्यूक्लियर बम से ऊपर जाइए, गए आप ऊपर ही। तो बात वही रहता है कि लाइफ स्पैन जो है हमारा ऐसा स्टेबल नहीं था, मतलब अगर बहुत पहले चले जाते हैं, चाहे वो डिजीज़ ऊपर कर देता था या छोटा-मोटा वॉर ऊपर कर देता था, हम लोग ऊपर बहुत जल्दी चले जाते हैं। फैमिली यूनिट स्टेबल नहीं रहता था, तो बहुत सारा चीज़ नहीं ठीक से हो रहा था, लेकिन धीरे-धीरे ठीक होने लगा और उसका दिखने लगा कि इंटेलिजेंस मतलब समझिए बाप से ज़्यादा स्मार्ट बच्चे होने लगे। और ये होना चाहिए, हर बाप चाहेगा। अगर कल को मैं बाप बनता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा मेरे से गधा रहे, कभी नहीं। वो तो मतलब बहुत खराब बाप बन रहे हो आप, अगर ऐसा हो रहा है कि आपका बेटा आपको धो ना सके इंटेलिजेंस में। तो वही वाली बात रहती है कि ये हो रहा था, मतलब हम लोगों को दिख रहा था पिछले मतलब 100 साल कह लीजिए रफली। लेकिन डिप अब इसमें दिखने लगा है। ये डिप का सबसे पहली बार नज़र आया लोगों को 90s में, लेट 90s में, और फिर धीरे-धीरे अब हर जगह आ रहा है। और ये बात समझिए हर कोई नोटिस कर रहा है। इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाइना अपना डेटा छिपाता है, लेकिन चाइना के अंदर से जो बात आ रहा है, उसी में आ रहा है कि भैया आप तो मतलब बॉल पॉइंट पेन का बॉल कॉपी करने में आपकी वाट क्यों लग गई? तो बात वही रहता है, बहुत सारा डिटेल आ रहा है पूरी दुनिया से कि कुछ गड़बड़ है। हम जिस स्पीड से ऊपर जा रहे थे, हमारा जिस स्पीड से रॉकेट स्पीड पकड़ा था ऊपर जा रहे थे, उसमें या तो प्लेटो हो गया या तो नीचे आ रहा है।
और ये अब दिखने लगा क्योंकि 10 साल और बीत गए, यानी कि 2000 से 2010 हो गया, 2010 से 2020 हो गया। तो हिसाब ये आ रहा है कि हमारे जो यंगर जनरेशन आ रहे हैं, वो आउटस्मार्ट नहीं कर पा रहे हैं ओल्ड जनरेशन को, यानी कि हमारा इंसानियत जो है वो इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि हम लोग क्यूमुलेटिव नॉलेज पे चलते हैं, यानी कि हमारा नॉलेज जो है, हमारे बाप ने जितना नॉलेज कलेक्ट किया वो हमें मिलता है। फिर ऑब्वियसली उसका 100% नहीं ट्रांसफर, लेकिन मेजॉरिटी हो जाता है। फिर उस पे हम लोग अपना लाइफ एक्सपीरियंस से नॉलेज डालते हैं, फिर वो अपने ग्रैंडसन को देते हैं, ऐसे-ऐसे करके बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए इंसानियत इतना एडवांस हो गया। जानवर यही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका मतलब सोसाइटी नहीं बनती, कल्चर नहीं बनता, उनका बिल्डिंग्स नहीं बनते हैं। हम लोग परत दर परत, परत दर परत अपना नॉलेज समझे कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। तो ये हमेशा होना चाहिए कि यंग जनरेशन जो आ रही है, वो पिछले वाले से अच्छे निकल जाए। ये होना चाहिए, ये नेचुरल है। कहने को भले कहते हैं ना गुरु गुरु होता है, वो अलग बात है। लेकिन मतलब एज़ ए होलिस्टिक सोसाइटी आप हमेशा चाहोगे कि आपके नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है करंट से बेटर हो, हमेशा। लेकिन और ये मतलब नेचुरल है, मतलब कुदरत भी यही करता है, नेचुरल सिलेक्शन आपको आगे की तरफ ले जाता है, पीछे नहीं आने देता है। लेकिन यहाँ पे समझिए कि कुछ हो गया है और ये रास्ता अब नहीं हो पा रहा, मतलब कि अब जो जवान निकल रहे हैं, यानी कि अगर आप 1990s के बच्चों को लेते हैं, कंपेयर करते हैं 2000 के बच्चों को, रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है, खतरनाक गड़बड़ आ रहा है। सारे देशों में मतलब मैंने ये जो 4 लोकेशंस को कंपेयर किया है, ये लगभग पूरा मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी कवर कर लेता है। अराउंड 4 बिलियन पीपल के बारे में हम लोग रफली बात कर रहे हैं। तो हिसाब है कि मामला गंभीर है। तो ये सब जगह हो रहा है। तो इसमें भी अब फैक्टर्स वाली बात होती है। अब रहा बात की जैसे ईटिंग पॉड चैंपियनशिप जो बन गया था, टाइपॉड चैलेंज आया था, और रहा बात कि मैं इंडियन छपरी यहाँ नहीं दिखाना चाहता था, मेरा टीवी ब्लास्ट हो जाता, तो इसलिए मैं छपरी नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दिख रहा है लोगों को कुछ गड़बड़ है भाई, मतलब थोड़ा नहीं बिगड़ा है, बहुत बिगड़ा है, और सबको दिख रहा है, हर किसी को दिख रहा है। ये बात समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ओ यहाँ अच्छा वो नहीं, एग्रीगेट देखिए, जूम आउट करके देखिए, हर जगह दिख रहा है। और इसमें लोगों को असर दिख रहा है, डॉक्टर्स लोग को पकड़ में आ रहा है, जो कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, जो सब, उन सबको दिख रहा है कि भैया कुछ गड़बड़ है, खासतौर पे जो लंबे टाइम से है। तो भैया क्या इसका कारण हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पूरा प्लेनेट हो रहा है भाई, क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पे भी वही गेस कर रहे हैं, जैसे कि मल्टीफैसेटेड कारण से हम लोग सुधारे थे, तो मल्टीफैसेटेड होगा जिस कारण से बिगड़ा है। तो उसमें अलग अलग लोग आपको अलग अलग रीज़न देंगे, जैसे कि ईडीसी, ये केमिकल कंपाउंड का सीरीज़ को कहा जाता है, जो एंडोक्राइन को डैमेज कर देता है। ये मतलब समझिए आपका पेस्टिसाइड्स में होते हैं, मतलब कुछ का खासतौर पे मतलब अनसेफ प्लास्टिक्स में होता है। ये मतलब एक इकोसिस्टम है, मतलब केमिकल का, जो अगर आपके बॉडी में गया, बॉडी को बैंड बजा देगा, और उससे प्रूवन है कि IQ कम हो जाता है। और ये सब हम लोग बहुत यूज़ कर रहे थे 1900s में, अभी भी मतलब उसे बैन लगा रहे हैं, लेकिन असर हटने में टाइम लगेगा। फिर टिकटॉक, उसके बारे में तो डिस्कशन ही नहीं करना है। फिर ये हो गया कि हमारा ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, ये जो है ये एक मसल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका ये डुल्ले शोल्ले मसल होते हैं, आप नहीं कुछ करोगे ये फुस हो जाएंगे, ये भी वही होता है। अगर आपके पास दिमाग है, उसे आपको यूज़ करना होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम अपना सॉल्व करने लगता है, कि जैसे कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, तो आप बड़ा कैलकुलेशंस करना शुरू कीजिए। जैसे कि हिसाब ये होता है कि जो समझदार लोग होते हैं और जो डम लोग होते हैं, डम लोग भैया कैलकुलेटर से हम कर लिया, काम खत्म। जो समझदार लोग होंगे वो कैलकुलेटर से बेसिक काम करेंगे और अपना एडवांस करने लगेंगे, यानी कि बड़े बड़े नंबर्स को आप क्रंच करो। कैलकुलेटर हमको बस नंबर क्रंच करके दे रहा है, लेकिन एप्लीकेशन में क्या लगाना है, क्या उसका डेटा सेट करना है, बड़ा काम वो अपना दिमाग से करते हैं। तो उनका ब्रेन आगे जाने लगता है, तो टेक्नोलॉजी उन्हें और काबिल बनाती है। लेकिन मतलब जो लोग नहीं उस तरह से यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंस होने के बाद भी मसल एट्रोफी कर जाएगा, यानी कि ये यूजलेस हो जाएगा। तो ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी जो है, ये लिटरली हमारे पे असर डाल रहा है। और फिर समझिए डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली यूनिट, फैमिली जहाँ खत्म हो गया, बाकी सारा चीज़ सब, ये मैं बार बार क्लियर कर दे रहा हूँ, इंसान इसलिए बना कि फैमिली यूनिट बनाए, क्योंकि कुदरत फैमिली अलाउ नहीं करता है। हम लोग फोर्स किए, कुदरत का सिस्टम को उल्टा रोक दिए कि भैया मोनोगमस हम लोग रहेंगे, पॉलीगमस नहीं रहेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमें नहीं चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फैमिली चाहिए, और वो हमें इतना पावरफुल बना दिया। अब वो यूनिट जो है टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? ऑब्वियसली उसके भी मल्टीफैसेटेड रीज़न आएंगे। मेरा पर्सनल मिसाइल अगर मैं लॉन्च करूं तो मैं मारूंगा जितने भी मतलब ये समझ लीजिए जुडिशियरी बॉडी वाले लोग हैं, इन लोगों ने क्या जहर डाला है, माय गॉड। मतलब जिस देश में ये जहर डाला गया 90 साल में साफ हो गया। तो वही समझिए। और फिर अब बात आता है फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जेन्युइनली हवा महल बन गया है। मतलब कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका क्या लेना देना है। मतलब जेन्युइनली आप ठंडे दिमाग सोचो कि आप ये सब पढ़ा रहे हो जिसका कोई यूज़ नहीं। और रहा बात की अगर पढ़ाई से बच्चे डिसल्यूजन हो जाते हैं तो नहीं इंटरेस्ट रहता है। और फिर वही बोला मसल है, ये मसल को इंगेज करना पड़ता है। आपको पढ़ाई को इसको इंगेज करने के लिए बनाना होता है, ये नहीं होता कि इसको ठूसो,
ए बेटा ठूसो, जैसे होता है ना कि इंडिया में जो लोग नहीं ठीक से मतलब समझ रखते हैं उनका कि हाथ पैर तोड़ दो बच्चे का, उससे आइंस्टाइन बच जाएगा। बच्चे ऊपर जरूर चले जाएंगे लेकिन आइंस्टाइन एक भी नहीं पैदा होगा। ये आप लोग देख चुके हैं, ये रास्ता हमने ट्राई कर लिया, बच्चों को ऊपर तो जरूर भेज लिए लेकिन आइंस्टाइन एक भी नहीं निकाल पाए। तो बात वही होता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा पूरी तरह से धीरे धीरे मॉडर्न टाइम्स में फेल हो रहा है। नहीं मतलब समझिए ना, तो अब उसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स बदल रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल रहा है समय के साथ, जो भी है लेकिन फेलियर हो गया है। ये अब फिक्स्ड डेटा सेट है, फेलियर हो चुका है। और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, हर समय अगर आप इंटरनेट देखते हैं, हर समय मोबाइल देखते हैं, आप भले उससे डेटा ही देख रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा ब्रेन बना नहीं है कि आप उस पर एकदम मैट्रिक्स की तरह जैक कर दो, धर 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 डेटा उस पर डालते जाओ, वो नहीं बना है उतना हैंडल करने के लिए। तो ये सब जो है मिल के हमारी वाट लगा रहा है और ये दिख रहा है। ये सबसे खतरनाक बात ये है कि हो गया 10 साल, अगला 10 साल दिख रहा है कि भाई बैंड बजना शुरू हो गया है। मतलब जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा उस पर लगा नहीं अमेरिका का अभी भी ऊपर जा रहा है, और लिटरली जिस टाइम मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ उस टाइम आ गया कि अरे उसका भी घटना शुरू हो गया है। तो थिंग्स आर गेटिंग बैड। हर देश की बात कर रहा हूँ मैं, छपरी नहीं डाल सकता था, नहीं तो आप लोग को भी समझ में आ जाता। अब बात करते हैं जिससे मुझे असर पड़ता है। असर पड़ता है एज इन लाइक कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मेरा फील्ड है, मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। बात है कि हम लोग टेक इलिटरेसी आते जा रही है, और ये इंडिया की बात कर रहा हूँ। हम लोग पूरी दुनिया का ये करते हैं, टेक सपोर्ट करते हैं, और हम लोग खुद ही अब इलिटरेट बन रहे हैं टेक में। तो इसको कैसे कंपेयर करते हैं? इसको मैथमेटिकली कंपेयर करने के लिए आप समझिए कि जो लोगों का जन्म 2000 में हुआ है वो टेक्नोलॉजी के मामले में आज कम जानते हैं उनके कंपेयर में जिनका 90s में जन्म हुआ है। यानी कि जिनका जन्म अराउंड समझिए 1990, 91, मतलब वही समझिए 1985 से 1995 का जोन में जिनका जन्म हुआ है, वो उनको लीजिए आप, ज़्यादा चांसेस है कि वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और समझते हैं एज इन लाइक कि क्या है, कैसे चल रहा है, वर्सेस जो अभी वाले हैं उनको यूज़ करना आता है। इसमें कोई डिस्कशन नहीं, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, यूज़ करना आता है लेकिन चल क्या रहा है, मतलब अंडरलाइन क्या है वो एकदम नहीं पता। मतलब उनके लिए बस एक चीज़ है जो चलता है। तो इससे असर क्या पड़ता है कि कंट्रोल नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को। यानी कि आप 90s के लोगों को बोल सकते हैं भैया एक काम करो राउटर में ये कर दो, वो लोग कर लेंगे। आप 2000 में ये राउटर में क्या करना होता है आपको दिखेगा, ये अगल बगल आपने पूछिए आपको दिखेगा कि लोगों को नहीं पता। बोलेंगे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई नहीं की है, नेटवर्क मैनेजमेंट को नहीं आता। बातें 90s वाले को कहाँ से आता था, उस टाइम तो था भी नहीं। तो लेकिन वही बात है कि वो सीखते थे, यही इंसानियत ऐसे ही होता है कि वो नया चीज़ आया चलो उसे सीखते हैं, समझते हैं। तो वो होने की जगह पे हम लोग बस फुलफुल होने लगे। और हिसाब ये समझिए कि आज के टाइम में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जब मैंने पहली बार सुना मेरा दिमाग से धुआं निकल गया और मुझे अपने देश से भरोसा उठ गया कि 20 साल के लौंडे पैसा दे रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मजाक है लेकिन नहीं है, कि कंप्यूटर फॉर्मेट करने के लिए किसी को पैसा दिया जा रहा है कि भैया ये मेरा लैपटॉप है आप फॉर्मेट कर दो। ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा कैसे चलेगा? पैसा आप कैसे ये कैसे हो गया? और आज के टाइम में एक एक स्टेप दिखा रहा है। और आज के टाइम में अच्छा चांसेस है कि आपके पास मोबाइल फोन है कि हाँ भैया, हमारे टाइम में तो ये होता था कि भैया किसी से पूछना पड़ता था क्योंकि इंटरनेट नहीं था सब लोगों के पास। फिर ये होता था कि भैया कंप्यूटर हो रहा है तो उस टाइम और क्या करें। लेकिन आप तो आजकल फोन में चला सकते हैं ट्यूटोरियल और यहाँ फॉर्मेट कर सकते हैं, तो भी आप पैसा दे रहे हैं किसी को करने के लिए। और ये हो रहा है, आप लोग, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोग कॉलेज के आसपास जो लोग रहते हैं वो उनको पता होगा इस तरह की सर्विसिंग चल रही है। मुझे भी नहीं पता था कि ये एक चीज़ बन गया है आजकल, फॉर्मेट के लिए लोग पैसा देते हैं टेक सपोर्ट को, इसलिए ये चीज़ हो गया है। और बहुत सारे लोगों को हार्डवेयर ही नहीं पता, जैसे कि 90s के आप लोगों ने देखे क्या लिया, एकदम डिटेल पता रहेगा, रटे नहीं रहेंगे लेकिन पता रहेगा कि भाई अरे इसका प्रोसेसर है, इतना रैम है, इतना ये है वो है, सब अच्छा खासा पता रहता है। जो 2000s वाले हैं उनको नहीं पता, और ये डरावना बात है क्यों बोले ये टेक्नोलॉजी हमारे बाद आई है। तो आपको तो एकदम एकदम हाथ में होना, जैसे हमारा होना चाहिए अरे भैया माउस कीबोर्ड से कर, तुम्हारा होना चाहिए भैया कमांड लाइन, भाई हम सब कर दिए चलो हटो हटो भाई। तो उल्टा हो रहा है कि मतलब जो 90s वाले हैं वो सब संभाल ले रहे हैं, जो कि इससे आए हैं, नोकिया स्नेक गेम से आए, जो कि जो बच्चे इसमें समझिए गेम बॉय से चल रहे हैं उनको ये दिखा दो कि भैया ये है, इसको कर लो, साफ कर लो, ठीक है, दिमाग से धुआं निकल जाता है। और इसमें मैं इन्फ्लुएंसर्स भी देख रहा हूँ। मैंने अपने कंप्यूटर को लाइव स्ट्रीम में बनाने का कारण वही था कि देखो भैया हाफ पैंट में भी पहन के आप बना सकते हो। ये कहना कि मतलब पहली बात एआईओस क्यों कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए जितने प्री बिल्ड पीसी हैं खासतौर पे ब्रांडेड वाला, जैसे आप खासतौर पे डेल, वो सब नहीं बनाना चाहिए, वो ई वेस्ट है, बहुत गंदा उसमें ई वेस्ट है, कभी डिटेल में वीडियो बना देंगे। लेकिन बात है कि कंपनी कैसे आपको ई वेस्ट बेच पा रही है, क्योंकि आप मूर्ख हो गए, आप इतने मूर्ख हो गए कि ये सब नॉर्मल काम जो बच्चों को खेलने वाला काम होता है, बच्चे लोग करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस लाइव स्ट्रीम में बना के दिखाया। आप लोग आपको 2 घंटा लगे, अरे भैया कैमरा बंद कर देते आधा घंटा में बच जाता, वो लाइव है। और रहा बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो सब करने की जगह पे मैं देख रहा हूँ आजकल के इन्फ्लुएंसर्स, जवान इन्फ्लुएंसर्स को कि नहीं पता मैंने इसको ऐसा पैसा दे दिया, वो बना के मेरे को दे दिया। इट्स लाइक वो सही नहीं है। ये सब टेक्नोलॉजी का इस तरह का मैजिफिकेशन हो जाना कि ये मैजिक है, हमें नहीं पता,
बहुत खतरनाक बात है। और रहा बात कि कितने लोगों ने आपने ध्यान दिया कि आप पूछेंगे इंटरनेट है घर में, तो ये बोलते हैं मेरे पास वाईफ़ाई है। ये नहीं बता सकते कि हाँ, मेरे पास एयरटेल का एक्सट्रीम है, मेरे पास जियो फाइबर है या मेरे पास लोकल फाइबर नेटवर्क है या मेरे पास फ़ोन लाइन डीएसएलआर नहीं बता पाते हैं। ये मैं चौंक गया कि मतलब लोगों से पूछ रहा हूँ मैं कि अरे इंटरनेट है? हाँ, हाँ, वाईफ़ाई है। इट्स लाइक अरे भैया किसका वाईफ़ाई? स्पीड तो छोड़ दीजिए, क्या है? मतलब ये लॉजिक हमें तो एकदम अच्छे से पता है ना कि भैया फ़ोन लाइन से आएगा, फाइबर लाइन से आएगा या केबल लाइन से आएगा। हमें पता है कि ये सब रास्ते से आता है, फिर आपके राउटर में जाता है, राउटर से आपका एक्सेस पॉइंट में जाता है या राउटर के अंदर ही एक्सेस पॉइंट होगा, उससे आपको मिलता है वाईफ़ाई। तो हम लोग ये नहीं बोलते वाईफ़ाई है, हम लोग सीधे बोलते हैं कोई पूछ रहा है ये सवाल तो उसका मतलब है कि पूछना चाह रहा है आपका घर का क्या हालत है, घर में कैसे आ रहा है? तो हाँ भाई फाइबर है, ये है। नहीं पता वाईफ़ाई है घर में। ये कैसे हो गया? हम लोग मतलब अपने पुराने जनरेशन के लिए टेक सपोर्ट करते थे, अपने बच्चों के लिए भी अब टेक सपोर्ट करना पड़ रहा है। ये कैसे हो गया? यही बोल रही है बहुत। और बायोस अपडेट तो अगर आज वाले को किसी को बोलते आधे लोग तो मीम बनाते कि बायोस अपडेट नहीं कर सकते। इसलिए भाई आजकल इतना आसान हो गया है। मेरे टाइम में मैंने जो पहला कंप्यूटर लिया था 2009 के आसपास में, लिटरली उसमें तो GUI था ही नहीं उसमें, मैनुअली ठुट करके करना पड़ता था। तो ये कैसे हो गया? ये सबसे शॉकिंग बात है कि भैया जो इससे आया वो इसको भी संभाल लेगा, पुरानी टेक्नोलॉजी संभाल लेगा और कंट्रोल भी कर लेगा कि भैया ये है, ये मेरे हिसाब से काम करेगा। तो टेक लिटरेसी मायने रखता है। अब यहाँ पे एक बात आएगा कि बहुत लोग बोलेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप इस तरह के मूर्ख हो जाते हैं, इसका कॉन्सिक्वेंस है। सबसे बड़ा समझिए कि हम लोग हर दिन इस पे रिलाय करते हैं। यानी कि मेरे पापा बैंक में काम करते थे और मेरे पापा इतने पहले से काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिटायर हो चुके हैं, कि बैंक में कंप्यूटर नहीं था, फिर बैंक में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया, जो मतलब डेली उस टाइम कुछ बोलते थे, खास वर्ड बोलते थे कि जो ऑनलाइन कनेक्टेड रहता था। ऑनलाइन आप और हमारे लिए नहीं, मतलब बैंक का एक अपना नेटवर्क बनाया जाता था। तो वैसे करके बैंक हुआ और सब लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि आप कंप्यूटर सीखिए क्योंकि ज़रूरी है, बैंकिंग ऑनलाइन ही है हर चीज़। और आज देखिए हर चीज़ हो रहा है ऑनलाइन। तो आज मैं अगर आपके ज़िंदगी से इंटरनेट हटा दूँ या कंप्यूटेशन डिवाइसेस हटा दूँ, आप लटक जाओगे। तो उस टाइम में ये मैजिक वाला और वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भैया आपकी लाइफ़ उस पे डिपेंड करती है, आपकी लाइफ़, आपकी रोज़ी-रोटी डिपेंड करती है। अगर आप कंप्यूटर्स को नहीं अच्छे से समझते हैं, तो आप कोई ऐसा मिस्टेक कर सकते हैं जिससे आप अपना सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर, जिससे आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी सैक्रिफाइस कर सकते हैं और फिर आप मार पैसा लगा दीजिए, ठीक करवाने में नहीं कर पाएँगे। और क्या पता उस टाइम आपके पास पैसा ही ना रहे तब? और आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत सीरियस चीज़ है, बहुत लोग बहुत सीरियस समस्या में फँसे हैं। भले आपको सरकार मतलब 5 साल जेल डालने के बाद निकाल देगी, नहीं, नहीं आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ था, आपकी गलती नहीं थी, आपका तो 5 साल गया ना। तो ये समझने वाली बात रहती है कि हम लोग दिन-ब-दिन उस पे रिलाय कर रहे हैं। ऑप्शनल नहीं, इंटरनेट डाउन होगा, अगले दिन आपको मतलब अगला दिन तो मैं बहुत बोल दिया, 1-2 घंटे के अंदर रोना शुरू हो जाता है। तो उस दुनिया में ऐसा बिहेव करना कि हमें कंप्यूटर्स नहीं पता, हमें इकोसिस्टम नहीं पता, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं, मतलब समझे कि क्या हो रहा है वो ना पता हो ना, आपको वल्नरेबल बनाता है, आपको नाजुक कर देता है। और इसमें समझिए अगर आपको नहीं पता ना, कॉर्पोरेट को तो पता है, जो बना रही है कंपनी, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, डेल बहुत बहुत गंदा हार्डवेयर सेल कर रही है पब्लिक को, क्योंकि आप मूर्ख हो तो वो आपको मूर्ख बना रही है। आप मूर्ख हो तो भाई उसकी क्या गलती है? वो तो बोल रहे देखो भैया तुम गधे हो तो हम तो तुम्हारा पैसा लेंगे ही ना, हम तुम्हें कचरा ही बेचेंगे ना। तो ये लिटिल बाय लिटिल, मतलब एक साल में नहीं होता, मैं एकदम क्लियर हूँ। जैसे हमारा IQ एक दिन में ना ऊपर बढ़ा ना एक दिन में नीचे घटा, वैसे ही दिन ब दिन आपका कॉर्पोरेट जो है थोड़ा सा आपसे ये राइट खींचेगा, थोड़ा सा ये राइट भी ले लेगा, थोड़ा सा ये भी कर लेगा, क्योंकि आप तो मूर्ख हो और आपको पता नहीं चलेगा आप क्या क्या गंवाते जा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि आपका लाइफ अब डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट समझिए 90s वाले लोग तो थोड़ा रोग आके संभाल भी लेंगे, आप तो संभाल ही नहीं पाओगे जो 2000s वाले हैं। और आप इतना ज़्यादा अपना कंट्रोल देते जा रहे हो कि अरे ऐसे, ये सब चीज़ आप संभालो, सब चीज़ आप कर दो, सब चीज़ हमको पता ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ हो रहा है। तो लिटिल बाय लिटिल आप क्या चीज़ खो देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। और इसमें ये समझिए कि आज के टाइम में अगर आप लोगों से पूछते हैं कि राइट टू रिपेयर क्या है, काफ़ी लोग नहीं बता पाएंगे क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको पॉल्यूशन का पड़ा है, पर्यावरण का पता है, लेकिन जो सबसे गंदा कंटेमिनेशन करता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिफिकेशन करता है, वो है ई वेस्ट। ई वेस्ट में हर वो मेटल यूज़ होता है जिसे हम लोग टॉक्सिक कैटेगरी में रखते हैं, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो आपका कैडमियम हो, चाहे वो आपका भगवान जाने कौन कौन सा, लेड लेड तो फ्री का मिलता है, और बहुत सारे और मेटल्स भी हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ग्राउंड वाटर में पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? ई वेस्ट के चलते। ई वेस्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि आपको नहीं पता राइट टू रिपेयर का क्या इंपॉर्टेंस है। राइट टू रिपेयर गवर्नमेंट धीरे धीरे हटाते गया, गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट कहना गलत होगा, कॉर्पोरेट हटाती गई। और गवर्नमेंट क्यों नहीं ब्रेक लगाया? क्योंकि आप मूर्ख बन गए। आप मूर्ख बन गए कि मैं क्या करूंगा इसका, मेरे को इससे क्या लेना देना है। लिटरली चीज़ें जो दशकों चलती थी, आज भी बनाया जा सकता है। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, आज भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आराम से चलता रहे। कभी सुने कि मिलिट्री सैटेलाइट लटक गया? कभी सुने कि मिलिट्री फाइटर जेट लॉल हो गया? और होता क्या, हाँ भाई F-14 का लॉल होने लगा क्योंकि भाई उसके माइक्रो कंट्रोलर 1970 का है, अब मिलता नहीं है। सेंस बनता है।
ये सब अब मिलिट्री में क्यों नहीं हो रहा है? बात वही है कि उनका इकोसिस्टम है, वो लोग ट्रेन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चल रहा है। आपका टीवी क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आप मूर्ख बनने लगे। आप बोले कि भैया अरे थोड़ा-सा कड़वा फेंक दो। आप वो किए, कंपनी बोला अरे एक काम करो इसको मूर्ख बना दो, इसको राइट टू रिपेयर की जगह पे सीधे यूज़ एंड थ्रो आइटम दे दो। तो वो बहुत सीरियस नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म में तो प्लैनेट एक ही है ना सर, एक ही प्लैनेट है, एक ही ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ हैं। अगर उसको ही आप स्वाहा कर देंगे तो जाएँगे कहाँ? पानी कौन-सा आप पिएँगे? तो वही समझिए कि और ये जो लॉजिक पे काफ़ी लोग चलते हैं कि इट जस्ट वर्क्स, जैसे एप्पल वाले लोग इट जस्ट वर्क्स। बात है कि इट जस्ट वर्क्स का सीधा मतलब होता है कि आप उन पे डिपेंडेंट है, वो आपको कंट्रोल करेंगे और आप दे रहे हो हंसी खुशी, आप उनको कंट्रोल दे रहे हो कि भैया लो मेरा कंट्रोल ले लो। और अब तो एप्पल वाले लोग ही बोल रहे हैं कि भैया एप्पल का आईट्यून्स बहुत बड़ा बात था, और आईट्यून्स को अगर आप कंपेयर करते हैं अर्ली 2000 से 2005 तक में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। 2005 से अभी का कंपेयर करेंगे मतलब भाई क्या फूक लिया है, मतलब लिटरली सारे सेटिंग्स हार्ड हो गए, सब चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जो चीज़ आराम से 5 मिनट में हो जाता तो नहीं कर सकते हैं अब वो कंपनी डिसाइड करेगी आपको क्या सुनना है, आपको कैसे चलना है, वो कंपनी डिसाइड करे। आप क्यों डिसाइड करोगे? पैसा आप दे रहे हो तो इसका क्या मतलब है? आप हमारे गुलाम हो, पैसा दे के आप गुलाम बन रहे हो। तो वो कैसे हो गया? एक दिन में नहीं हुआ। इट जस्ट वर्क्स। आपने अपना धीरे धीरे, मतलब बोले ना कि ढप्पा किसी पे एक बार में नहीं मारा जा सकता, धीरे धीरे आप लूटते हो, धीरे धीरे इंच बाय इंच, धीरे 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 ढप्पा मार जाते हैं। और जब आपके पास फॉल बैक स्किल नहीं रहता, यानी कि अगर आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है कि अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेट किया, आप किसी और के पास ना जा पाओ, तो आप करोगे क्या? जैसे अगर आपको मान लीजिए आप कंप्यूटर को अच्छे से जानते समझते हैं, आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं, एप्पल आपको परेशान करता है कि नहीं यार ये कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा आपको लूटने आ जाता है, तो आप बोल सकते हो कि यार छोड़ो मैं विंडोज़ कर लेता हूँ। विंडोज़ आपको ज़्यादा परेशान करता है, बोला छोड़ो यार मैं लिनक्स कर लेता हूँ। आपके पास बेस स्किल है, आप कुछ ना कुछ कर लोगे, आपकी दाल रोटी निकल आएगी। लेकिन अगर ऐसा बेस स्किल नहीं है आपका कि भैया मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, भैया उसके नीचे भी तो बहुत चीज़ है। जैसे अगर आप बोलो कि मैं फाइनल कट पे काम करता हूँ, फाइनल कट कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनल कट एक जस्ट एनली है, मतलब एक नॉन लीनियर वीडियो एडिटर है, वो तो बहुत सारे और भी हैं। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हो जाओ, एप्पल चाहता है कि आप डिपेंडेंट हो जाओ, कि देखो तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो चाहता है कि आपको दिमाग ना लगाना पड़े, ताकि आप मूर्ख बन जाओ और उसमें बंध जाओ कि अरे किसी और में गए तो आपको ऐसा नहीं हुआ, अरे थोड़ा दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, लेकिन सीख लेंगे, काम कर लेंगे, रोजी रोटी चला लेंगे। नहीं 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 नहीं, एप्पल के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। आप मूर्ख बन गए। अब एप्पल तो आपके आराम से धीरे धीरे किडनी लेगा, फिर लिवर ले लेगा, धीरे धीरे वो आपका निचोड़ते जाएगा। और आपने ही किया था, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फॉल बैक स्किल अगर आपके पास नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। जैसे सोचिए जो रोगन जैसे आदमी है, बोल रहा था कि ये पहले की बात है, आप आराम से खोज भी सकते हैं कि आईफ़ोन ऐसा नहीं करेगा कि बैटरी डाउनग्रेड करने लगेगा, वो एप्पल ऐसा कभी नहीं करेगा। एप्पल कर दिया, क्या उसने आईफ़ोन छोड़ा? नहीं, इट जस्ट वर्क्स, दे दिया। तो वही वाली बात होती है कि आपका बेस स्किल हमेशा इतना होना चाहिए। अगर आपको कोई चूना लगा है, बोले एक काम करो मैं निकल लेता हूँ, मैं निकल लेता हूँ सर, मैं निकल लेता हूँ। ये नहीं कर पाने से आप कंपनी के मर्ज़ी और डिज़ायर पे, कंपनी कर दिया, आप क्या कर लोगे? आईफ़ोन हैक हो गया, आप क्या कर लोगे? तो ये समझने वाली बात है, कॉन्सिक्वेंसेस आपकी ज़िंदगी में पड़ता है। और आपका मान लीजिए डिजिटल लॉस हो गया, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई, कंपनी को कुछ नहीं पड़ने वाला और आप ही डिपेंडेंट हो गए इसके लिए। तो वही समझिए कि राइट टू रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो बेस अंडरस्टैंडिंग की ये सब मैजिक टेक्नोलॉजी इंसान का बनाया हुआ है, इंसान टेक्नोलॉजी है, मैजिक नहीं है। तो अब इस सब का सबसे बड़ा असर बात करते हैं, टिकिंग क्लॉक। टिकिंग क्लॉक का मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोग ऐसे टाइम से आ रहे हैं कि जहाँ लोग गाड़ी रिपेयर करते थे। मतलब हमारे दादा के टाइम में ये कॉमन चीज़ था, एम्बेसडर्स की गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो जो मार्शल जैसी गाड़ी आती थी उसको लोग रिपेयर कर लेते थे घर में। ये एक चीज़ होता था कि भाई कर लेते थे ठोक पीट के रिपेयर। ट्रक वाले तो आधा ट्रक अपने घर में रिपेयर कर डालते थे, मतलब हर एक चीज़ नहीं करते थे लेकिन कर लेते थे, काफ़ी हद तक कर लेते थे। वहाँ से फिर हम लोग हाउस वायरिंग कर लेते थे, थैंकफुली ये तो मैं अभी भी कर लेता हूँ। हाउस वायरिंग कर लेते थे, होम अप्लायंसेस को रिपेयर करते थे। ये नॉर्मल चीज़ था, मतलब कि काबिल लोग होते थे, कि ऐसी बात नहीं मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ या कभी नहीं ऐसा हुआ है। इट्स लाइक थे लोग ऐसे ही चलते थे कि भैया गाड़ी अपना है, हम संभाल लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। आजकल में कितने लोग हैं जो अराउंड 20 के आसपास है जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं कि गाड़ी में बैटरी डाउन हो गया और वो संभाल लेंगे उसको, कि भैया ठीक है मैं संभाल लूँगा, बैटरी बदल लूँ। कितने लोग आप सोच सकते हो? आज मेरे को तो जेनुइनली लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग टायर शायद ना बदल पाएँ। मज़ाक भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे जेनुइनली डर लगता है कि भाई क्या तुम टायर बदल लोगे? मसल्स की बात नहीं, मसल्स हैं, जिम जाते हैं, मसल्स हैं। लेकिन कि भाई लॉजिक क्या है? वही समझिए कि हम लोग गाड़ी आया, गाड़ी एक नई टेक्नोलॉजी थी ना एक टाइम के लिए, आए, क्या किए? सीखे, समझे, कैपेबल बन गए कि भैया गाड़ी है, हम सँभाल लेंगे। फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी आई, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। धीरे-धीरे घर में इंटीग्रेट किया, फिर क्या हुआ? सीख लिए, समझ लिए। होम अप्लायंसेस धीरे-धीरे इम्पॉर्टेंट बना, इम्पॉर्टेंट धीरे-धीरे उसको भी सीख गए, समझ गए। लेकिन आज की जनरेशन जो है, वो लिटरली, अब रहा बात कि वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो रही है कि मतलब कंटामिनेशन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, मुझे नहीं पता। लेकिन आजकल की बहुत सारी जनरेशन टेक्नोलॉजी को ऐसे देखते हैं कि मैजिक है। इट्स लाइक भाई
इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे अगर मैं लिटरली अपने 4-5 जगह पे देख चुका हूँ कि मुझे दिखता है कोई स्विच खराब है, बोलता है, "अरे बदल दो ना यार।" इसलिए बोलता है, "अरे मिस्त्री को बुलाएँ।" इसलिए स्विच बदलने के लिए तुम्हें मिस्त्री नहीं चाहिए। मतलब आप बिज़ी हो, ये हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ है और मुझे पता है कि आपके पास टाइम है, बदल दो ना यार। मैं तो पूरा स्विच बोर्ड बदल देता हूँ। तो ये सब सिंपल बात होता है कि ये मैजिक जो बन गया है कि ये हमसे नहीं होगा। टीवी में अरे ये हो गया, नहीं होगा। भाई मैं अपना वीसीआर खोल-खाल के देखता था। सीडी प्लेयर को तो खुद से ठीक-ठाक किया हूँ 2-3 बार। तो ये समझिए कि हम लोग को एआई का टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि एआई हमारा बैंड बजेगा, हमारे पास दिमाग अभी ही नहीं है। ये अगर चलता रहा तो जेनुइनली बहुत खतरनाक सिचुएशन में है। क्योंकि ये समझिए जो हमारी दुनिया है ना, ये कॉर्पोरेट वाले ही जो हैं, ये भले लूट रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं लूट पाएँगे ना, क्योंकि अगर लोग गधे हो गए, तो जो कॉलेज में जाएँगे वो गधे होंगे, कॉलेज से निकलेंगे वो भी गधे होंगे, फिर उनको जॉब नहीं मिलेगा, फिर कॉर्पोरेट वाले बोलेंगे भई हमारे पास कोई इंजीनियर्स नहीं आ पा रहे जो काम कर पा रहे हैं। ये देखिए आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा कि इंजीनियर से लोग तो निकल रहे हैं खूब, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, लेकिन आउटपुट उतना अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब ये शॉर्ट टर्म में वो कॉर्पोरेट वाले जो लूटे, वो उनको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भी डूबेंगे और हम सबको ले डूबेंगे। और उनको भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग बात है कि कोई सब लोग यही सोचते हैं, ओह! यहाँ हो रहा है, वहाँ नहीं जी, पूरा प्लैनेट में हो रहा है। दैट्स द शॉकिंग पार्ट। तो वही समझिए कि हम लोग एआई से डर रहे हैं और रहा बात कि एआई पे डिपेंडेंट हो जाएँगे हम लोग ऐसे तो, कि भैया एआई ना रहे तो हमें पता ही नहीं कि भैया 2+2 कैसे होता है। ये बहुत सीरियस समस्या है कि मतलब हम लोग एक जनरेशन होती थी कि भाई समस्या है सॉल्व करो, वहाँ सॉल्व ही नहीं कर पाते क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ नहीं सॉल्व कर पाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आजकल फैमिली टिकती नहीं है, क्यों नहीं टिकती है? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? बेसिक चीज़ तो आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। मतलब बहुत सारा लाइफ स्किल होता है ना, वो बिल्ड होता है एक-दूसरे के ऊपर। जैसे अगर जो बच्चा है बचपन से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो वही टफ स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा बड़े होके। जो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व किया, अरे ये बिगड़ा, लॉल, नया ले लो, वो कहाँ से कुछ कर पाएगा? तो ये सीरियस वाली बात होती है कि हमें इस पे जेन्युइनली ध्यान देना है, जेन्युइनली करना है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स ये सब मैजिक नहीं है, इंसान का बनाया हुआ है। एलियन का बनाया हुआ होता तो मैं बात मान लेता, इंसान का बनाया हुआ है। आप इसको सँभाल सकते हैं और ये मैं टेक्नोलॉजी वाले को दिख रहा है इसलिए मैं इसके पीछे इतना ध्यान दे रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है कि भैया इंटरनेट कौन-सा है? वाई-फाई है। इसलिए कौन-सा मतलब कहाँ से पाइप पाइप कौन-सा है भाई? ये कॉमन चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। नहीं मेरे मौसा-मौसी को पता रहता है भाई। इट्स लाइक भाई वो बता देंगे कि हाँ भैया मैंने ट्रेंड नेट का लिया हुआ है, इसका इतना दाम आता है, इसलिए वो बता दे रहे हैं और हमारे बच्चे नहीं बता पा रहे। भाई ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, देश डूब जाएगा सर, देश डूब जाएगा। तो टिकिंग क्लॉक है कि हमें विज़डम चाहिए और जल्दी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे समझ रहे हैं जो 2000 व्हाट अबाउट 2010 हमें मैं लग रहा है कि 2000 वाले हैं, मतलब नहीं उतने उड़ पा रहे हैं। 2010 वाले तो क्या पता उनसे भी नीचे आ गए तब? लिटरली हमारा देश देखते-देखते ऐसा हो जाएगा भैया रेलवे को नहीं ठीक से चला पा रहे क्योंकि इंजीनियर्स नहीं है। भैया ये नहीं हो पा रहा है, इंजीनियर्स नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, जो इसको डेवलप करते हैं, पॉलिश करते हैं, वो सब खत्म हो गए। वो जो रिटायर हो गए, रिटायर के बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आई, वो उतना कैपेबल नहीं थी। तो ये समस्या बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है और छोटे-छोटे जगह पे मुझे दिख रहा है कि ये पूरा एक सोसाइटी वाइड सिचुएशन हो गया है। मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए टिकिंग क्लॉक। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि आर वी गेटिंग डमर। छपरी के होने के बाद तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है, बट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा ये कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।